गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांबी से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है राज्यसभा के जो है इलेक्शंस होने जा जा रहे थे, जिसमें आज जो है वोटिंग्स जो है एमएलएज की जो है राज्यसभा के लिए हो रही थी, जिसमें आज जो है अभी तक जो इलेक्शंस की डिक्लेरेशंस हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि एनसी की जो है 3 सीटें और भाजपा की 1 सीट जो है राज्यसभा के लिए जो है डिक्लेयर हो गई है। देखिए, अभी तक जो एमएलएज़ को बनाया गया है, उनको गरीब आवाम ने बनाया है। तो ये राज्यसभा के लिए जो लोग जाते हैं, उनको भी जो है गरीब आवाम के लिए जो है काम करना चाहिए। गरीबों के हक में बात करनी चाहिए। देखिए, ये लोग अपना देखो अपना राज्य बनाते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं। आज जो भी राज्यसभा के लिए जा रहा है, तो वो अपना सिस्टम देख रहा है और गरीब आवाम की कोई बात नहीं कर रहा है। गरीब आवाम का आप ज़रा खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने भी राज्यसभा या जितने भी नुमाइंदे बनते हैं, क्या किसी ने गरीब के घर में जाके देखा कि उसके घर में खाना है, उसके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है? गरीब का जो है वोट लिया जाता है, उसके बाद जो है उसकी कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे जो है राज्यसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे भी कहीं न कहीं देखने को ये मिला कि ये लोग सभी एक जैसे होते हैं, चाहे इसमें एनसी हो, भाजपा हो, सभी एक ही मतलब पाथ पे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाजपा के पास जो है 28 एमएलए थे, जिसमें 4 वोट जो है बाकी पार्टी के लोगों ने भी डाले हैं। अगर भाजपा के खिलाफ ये होते या भाजपा आपसी जो है इनके रंजिशें होती, तो ये शायद ये 4 वोट बाहर से नहीं आते। जिस हिसाब से जैसे सजाद किचलू साहब को जो है 56 वोट्स आए और भाजपा को वहाँ पे 29 वोट आए। तो वहाँ पे भी जो भाजपा को 1 वोट ज़्यादा मिला है। कहीं न कहीं जो है ये देखने को मिला कि ये लोग जो है किसी के मतलब इन लोगों को आपसी कोई रंजिश नहीं होती है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको आपस में लड़ाने का काम होता है। जब इलेक्शंस होते हैं, ये लोग बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, वो आपसी में रंजिश रखते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है उनका। एक कहता है मैं उसको देता हूँ, दूसरा उसको कहता है, वो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है और अपनी रिश्तेदारी भी कहीं न कहीं कुछ लोगों की जो है अभी तक इस इलेक्शंस में ख़त्म हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग राज्यसभा में गए हैं या जो लोग असेंबली में हैं इस टाइम, आपने देखा असेंबली के अंदर सिर्फ लड़ाइयाँ होती है, ज़ाती मसले उठते हैं वहाँ पे, गरीब आवाम की कोई बात नहीं हुई है। आपने पिछली बार देखा कि जितने भी डेली वेजर्स लोग हैं, चाहे पीएचई के अंदर हो, आरएंडबी, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर है, सभी लोगों ने जो है जम्मू के अंदर जो है एक प्रोटेस्ट किया था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती और हम जो है अफसोस की बात यह है कि उन डेली वेजर्स के ऊपर जो है लाठी चार्ज हुआ। देखिए, अभी हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो है वहाँ पे जो असेंबली के अंदर जो है अपनी पेंशन्स को लेके बात कर रहे थे, अपनी सैलरी को लेके बात कर रहे थे कि हम पैसा कहीं न कहीं से जो है स्पीकर को बताया जाता था कि आप लोग ये कानून शुरू करें, हम लोग जो है पैसा कहीं न कहीं से ढूँढेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके जो डेली वेजर्स हैं, जिनके 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, जिन्होंने 30-30 साल जो है डिपार्टमेंट के अंदर गुज़ारे हैं, वह ज़रा उनका भी सोचें। आप अपने वीआईपी सिस्टम को देख रहे हो कि आप अपने जो प्रोटोकॉल्स को देख रहे हो कि मैं गाड़ियाँ आगे पीछे हैं, गाड़ियाँ मुफ्त की है, तेल मुफ्त का है, सैलरी मुफ्त की है। आप ये नहीं देखते हो कि आपको इस हद तक किसने पहुँचाया, आपने आपको इस ओहदे तक किसने पहुँचाया, आपको उन लोगों की बात करनी चाहिए थी। देखिए, हकीकत में ये बात है कि जो भी व्यक्ति बनता है, वो सिर्फ़ अपना घर बनाने के लिए बनता है। आपने देखा कि किसी व्यक्ति का कोई ऐसा काम दिखाया जिस गरीब को उसने ₹10 का फ़ायदा दिलाया हो। हॉस्टल्स ठीक नहीं है, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है, बिजली नहीं है कहीं पे। अभी देखिए, वादा किया गया था, मैनिफेस्टो देखते हो आप, बिजली फ्री, राशन फ्री, मतलब बहुत सारे चीज़ें जो है ना अपने मैनिफेस्टो में बताए गए थे। 1 साल होने को ख़त्म हो गया। अभी अगर कोई सवाल पूछता, वो कहते हैं हमने 5 साल के लिए मैनिफेस्टो बनाया। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि लोगों को पूरे 5 साल फ़ायदा होना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था आपके फ़ेवर में। लेकिन इन चीज़ों को जो है कोई व्यक्ति जो है बात नहीं करता है, इन चीज़ों को लेके वहाँ पे कोई बात नहीं करता है। असेंबली के अंदर जो है
एनसी भाजपा को और भाजपा को एमएलएज के ऊपर गरजती है और भाजपा के लोग जो एनसी के एमएलएज पे गरजते हैं। बाकी जो अदर पार्टी के लोग हैं वो भी जो है मतलब एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है निकता चूनी निकालते हैं। बाकी गरीब आवाम की अभी तक जितने भी असेंबली के सेशंस हुए कोई बात वहाँ पे नहीं हुई, किसी गरीब के हक में बात नहीं हुई, डेली वेजर के हक में बात नहीं हुई, नरेगा के जॉब कार्ड के होल्डर्स को लेके कोई बात नहीं हुई कि अभी एक अगर लोगों का एक रोजगार हुआ करता था वो एक एमजी नरेगा था, उस पे ऊपर भी जो है केवाईसी जो है इंपॉर्टेंट कर दी गई कि केवाईसी कराई दी जाए। केवाईसी जब होगी उसके बाद जो है अगर एप्लीकेंट घर पे नहीं होगा तो उस जॉब कार्ड होल्डर की अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों के ऊपर, इन मसलों के ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये मसले जो है सिर्फ अपने घर के अंदर करते हैं लोग। सोशल मीडिया के प्ले आते हैं कि हम लोग ये करेंगे। अरे आप लोगों की सरकार है, आप एमएलएज बने हो, आप अपने इलाके में जाइए, आप देखिए कि गरीब आवाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन मसलों की ज़रूरत है, आपको लड़के लाना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अभी जो है जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, उन्होंने भरोसा करके जो है अपना वोट कास्ट किया था कि हम इस व्यक्ति को वोट करेंगे कि हमारा काम करेगा या हमारी बात करेगा। ऐसा कोई सिस्टम अभी तक देखने को नहीं मिला, ना लोगों को बिजली फ्री मिली। अभी जो है उनसे अगर सवाल किया जाता है वो लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाए, अभी बिजली चोरी नहीं कर रहे। अरे भाई मुझे बताइए, जिस टाइम इलेक्शंस हुआ करता था उस टाइम आपके जो है रंग क्यों बदलते हैं? उस टाइम आपके अलग ही रंग होते हैं कि आप जो है कहते हो कि अब हम इसको पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखा जाए, जो बेरोजगार नौजवानों की अगर रेशियो देखा जाए तो बेचारे दर बदर पढ़े लिखे जो है बेरोजगार बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है। प्रोजेक्ट्स में कहीं जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाता है। प्रोजेक्ट में भी जो है धांधलियां हो रही है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे जेडीओ ऑफिस के अंदर कितनी धांधलियां होती है। ये सब कहीं ना कहीं जो है ये सारा जो है गरीब आवाम के ऊपर दबाव है। गरीब आवाम के ऊपर जो ये सब चीज़ें ठूसी जा रही है। गरीब व्यक्ति जो है बोलेगा तो बोलेगा किसको? आखिर अगर महराज मलिक जो है वो सच कहता है, कुछ लोगों को जो है उसकी बात कड़वी लगती है क्योंकि वो लोग करप्टेड हैं। वो लोग, उन लोगों को आदत हो गई है गरीब आवाम का खून चूसना, उनको दिक्कत होती है उससे, तभी उसको जो है जेल में डाला गया है पैसे के तहत, क्योंकि ये सभी पार्टियों की रंजिश है। अगर एक चीफ मिनिस्टर है, उसके हाथ में पावर है, उसके हाथ में प्रोटोकॉल्स है, उसको सैलरी की अपनी पड़ी है, पेंशन्स की पड़ी है, तो क्या वो एक एमएलए को बाहर नहीं निकाल सकता है? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर उनको इतनी पावर्स है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दे के बनाया है, उनका भी फर्ज बनता है कि जो लोगों के हक में बात करता है उसको जो है रिहा करना चाहिए था। क्योंकि अगर एक चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो वो इस पीएसए को हटा सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकते। मैंने देखा परसों से जब असेंबली का पहला सेशन शुरू हो रहा था, स्पीकर ने जो है सारी चीज़ों को ब्लॉक करके कहा कि महराज मलिक के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति लोगों के हक में बात करता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसको ये लोग नहीं चाहते हैं कि क्योंकि इन लोगों का जो है पैसा खाने का दरवाज़ा बंद होता है। तो अगर जिस हिसाब से कहते हैं कि यूटी के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी सैलरी के लिए कर पाओगे, आप अपनी पेंशन्स के लिए कर पाओगे, आप अपनी गाड़ी के लिए पैसा ला सकते हो, क्या आप डेली वेजेस के लिए पैसा नहीं ला सकते हैं? क्या आप डेली वेजेस को परमिट नहीं कर सकते? क्या गरीब आवाम के लिए जो उन्होंने वोट दिया था, क्या आप उनको स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं क्या वो आप नहीं रोक सकते हैं? लेकिन इन चीज़ों के ऊपर उनको बात नहीं करनी, उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, उनको अपनी सैलरी चाहिए, अपनी जो है वीआईपी सुविधा होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, खाना वीआईपी होना चाहिए। तो उनको गरीब आवाम का क्या पता है? अरे आप लोग जो है आपके सोने के लिए जो है सोफे जो है 20-20, 30-30 हज़ार के नीचे हैं, लेकिन आपने गरीब के घर में जाके देखा है कि उसके गरीब के घर में चादर नहीं है सोने के लिए, नीचे डालने के लिए कोई दरी नहीं होती है। गरीब इतनी गुर्बत जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। हमारे जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं बेचारे दर बदर की ठोकरें पा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, सोच रहे हैं कि कब मतलब क्या होगा, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारे डेली वेजर्स बेचारे जो अभी इतने परेशान हैं, जिनको सैलरियां टाइम पे नहीं मिलती, जिनकी सैलरियां नहीं बढ़ाई गई है, वो लोग ज़रा उनके बारे में सोचें। मैं सभी जितने भी नुमाइंदे हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए हम कोई बड़े अफलातून नहीं, लेकिन हम उनको इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपने जो वीआईपी सुविधा आपके घर के अंदर है
उसको देख के और अपने यहाँ जो गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी है उसको भी देखिए, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजारता है। आप अगर आज इस ओहदे पे पहुंचे तो किस गरीब के वोट की वजह से आप वहां तक पहुंचे हो। लेकिन ये लोग आज राज्यसभा बने हैं, 1 हफ्ते या 2 साल के बाद आप फिर से, मैं आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि ये लोग सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए कोई नहीं। और 4-5 चमचे जो हैं पाल के रखे होते हैं, जिनको वो पेट पालते हैं, बाकी गरीब जाए भाड़ में। जब इलेक्शन होते हैं तब अपना टोपा जो कहते हैं, सर का टोपा भी निकाल देते हैं, तब जो है अपनी जान निछावर कर दें गरीब को। तब गरीब का जो है बैठने का सिस्टम अगर देखोगे इनके घर में कहाँ होता है, उनके साथ में बगल में होता है कि भाई आप आओ इधर बैठो। आज मैंने देखा जब जीत के आते हैं, जब इनको प्रोटोकॉल्स मिलता है, जब इनको सैलरियाँ मिलती है, तब गरीब बेचारा दरवाजे पे उसको बॉडीगार्ड से परमिशन लेनी पड़ती कि प्लीज़ मैं साहब से मिलना चाहता हूँ, मुझे ये परेशानी है। अरे इलेक्शन से पहले भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी ना। अब लोगों से भी मेरी मौतबारा गुजारिश, जब इलेक्शंस होंगे तब ये लोग जब आपके पास आएंगे तो आपको भी जो है इनके लिए परमिशन देनी चाहिए कि ये लोग भी, इनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या इस गरीब से, इस वोटर से मैं मिलना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग भी ज़रा अपना सिस्टम चेंज करें। अगर वोट देने के बाद आप इनको जिताने के बाद उस ओहदे पे पहुंचाते हो, फिर जब आप इनसे मिलने जाते हो उसके बाद आपको जो है वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, एक पर्ची लिखनी पड़ती है कि मैं फलानी बंदा हूँ, मुझे साहब से मिलना है। अगर ये इलेक्शन से पहले ये चीज़ें होती तो मैं मानता कि आप लोगों का ये सिस्टम ठीक था। इलेक्शन से पहले जो है आपके गरीब आवाम के पैर तक छूते हैं। गरीब आवाम के जो है जब कपड़े गंदे भी लगे होंगे बेचारे के, उसको अपने सोफे पे जाके, अपने बेडरूम में जाके बिठाते हैं। इलेक्शन के बाद इनका हुलिया ही चेंज होता है, तब कौन किसने वोट दिया। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मोहतबाना गुजारिश रहेगी, गरीब आवाम का ख्याल करें। आप लोग कहते हो कि हम यूटी के अंदर है, हम कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, अपनी पेंशन बढ़ा सकते हो, अपने गाड़ियां खरीद सकते हो, आप वीआईपी सुविधा खुद के लिए कर सकते हो, तो गरीब आवाम के लिए भी कुछ करें। जो लोग आज बेचारे दर बदर बैठे पड़े हैं उनके लिए भी सोचें। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, आज अगर कोई बेचारा नौजवान शादी के बारे में सोचता है, गोल्ड का रेट देख के वो बेचारा इतना परेशान होता है कि आज गोल्ड का रेट जो है आसमान छू रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या आपको वाकई में ये चीज़ें जो हैं, जो हमने वीडियो के अंदर बताई है, क्या आज जो है देखने को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपना जो है बता रहे हो, ये मतलब हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जो नुमाइंदा बनता है उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, उससे लोगों से मिलना जुलना चेंज हो जाता है, उससे बॉडीगार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है उनको। अगर उससे मिलना, एमएलए या किसी भी नुमाइंदे से मिलना हो तो उसको पहले बॉडीगार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। इलेक्शन से पहले भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी ना। अगर आप वोट मांगने आते थे तब आप अपनी झोली लेके लोगों के सामने जाते थे, बॉडीगार्ड को तब पीछे रखा जाता था। लेकिन जब जीतने के बाद फिर आपका हुलिया ही चेंज हो जाता है। तो इस सरकार को चाहिए कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए कोई रोजगार ढूंढे, डेली वेजर्स को परमिनेंट किया जाए या कोई सैलरी बढ़ाई जाए, वो जो अपने परिवार का पेट पाल सकते। थैंक यू।